हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, केंद्रीय विद्यालय ने कुछ वैकेंसीज निकाली हुई हैं। जो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट इन्होंने निकाला है, हम उस पर बात करने वाले हैं। पीआरटी वाले के बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर है ये 16/2022 है। इस पर हम आज बात करने वाले हैं। ये प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए ये निकाला गया है। साथ ही साथ इसमें कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं, जैसे कि हमारी लाइब्रेरियन की पोस्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ पोस्ट के लिए निकाला गया है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको समझना है वो ये है कि द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी कि जो एग्ज़ाम होने वाला है वो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से तैयारी आप कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंप्यूटर स्किल्स हैं वो अच्छी नहीं हैं। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर स्किल्स को भी आपको बेहतर करना है ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो बहुत अच्छे से तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, द डिटेल ऑफ पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज breakup of number of tentative vacancies including actual as well as anticipated vacancies on account of retirement, promotion etc. vacancies are tentative and may increase or decrease। ये जो वैकेंसीज बताई गई हैं इसको इंक्रीज या डिक्रीज भी किया जा सकता है। हो सकता है कोई रिटायर हो जाए या किसी का प्रमोशन हो जाए तो वैकेंसीज बढ़ जाए। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है कि वैकेंसीज कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं पोस्ट की, कितनी किस्में पोस्ट आई हैं। तो असिस्टेंट कमिश्नर की जो पोस्ट है वो टोटल पोस्ट 52 आई हुई हैं। 52 पोस्ट पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल की जो पोस्ट है वो 239 पोस्ट आई हुई हैं। वाइस प्रिंसिपल की जो पोस्ट है वो 203 पोस्ट आई हुई हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम टीजीटी पीजीटी की। पीजीटी की अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट हैं 1409 पोस्ट। ठीक है, अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो सब कुछ वेरी करता हुआ दिखाई पड़ता है हमको। हिंदी में हमें टोटल वैकेंसीज दिखाई पड़ती हैं 172, इंग्लिश में हमें 158, फिजिक्स में 135, अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो 167, मैथ्स में 184, बायोलॉजी में 151, हिस्ट्री की अगर बात करें तो 63 पोस्ट आई हुई हैं, ज्योग्राफी में 70 पोस्ट हैं, इकोनॉमिक्स में 97 पोस्ट हैं, कॉमर्स में 66 पोस्ट हैं और कंप्यूटर साइंस में 142 पोस्ट हैं। बायोटेक की अगर बात करें तो इसमें भी 4 पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है, तो टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें पीजीटी में तो टोटल पोस्ट हमारी कितनी है, 1409 पोस्ट इसमें निकाली गई हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी में कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो टीजीटी में 3176 पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है, हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में 377 पोस्ट हैं, इंग्लिश में 401 पोस्ट है, संस्कृत की बात करें तो 245 पोस्ट हैं, सोशल स्टडीज़ की अगर बात करें तो 398 पोस्ट हैं, मैथमेटिक्स में 426 वैकेंसीज़ हैं। अगर हम बात करें साइंस की तो इसमें 304 पोस्ट हैं, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन की अगर बात करें तो 435 पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में निकाली गई हैं। इसके अलावा आर्ट एजुकेशन की बात करें तो इसमें 251 पोस्ट हैं और वीई यानी वेलफेयर एजुकेशन की अगर बात करें तो इसमें 339 पोस्ट निकाली गई हैं। तो टोटल पोस्ट कितनी हो जाती हैं, टोटल 3176 पोस्ट इसमें निकाली गई हैं। इसके बाद बात करते हैं लाइब्रेरियन की। तो लाइब्रेरियन की टोटल 355 वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो जो लोग भी लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइमरी टीचर जो म्यूज़िक के हैं, म्यूज़िक के लिए भी इसमें वैकेंसी निकाली गई हैं। 303 पोस्ट इसमें निकाली गई हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी वैकेंसीज इन्होंने निकाली हैं, हमें इन सभी को डिटेल में देखना है। इसके अलावा फाइनेंस ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है जो कि 6 है नंबर में। असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकाली गई है जो कि 2 हैं। इसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो 156 वैकेंसीज इसमें हैं। हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसीज भी निकाली गई हैं जो कि 11 हैं। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की अगर बात करें तो उसमें 322 पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसके साथ साथ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 702 पोस्ट निकाली गई हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का जो है उसके लिए 54 पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं।
ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, क्या क्या इसमें होने वाला है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया था वो था हमारा नंबर ऑफ वैकेंसीज कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। जो वैकेंसीज हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज की जा सकती हैं। इसके अलावा रिजर्वेशन की अगर बात करें, रिजर्वेशन आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो गवर्नमेंट के नियम हैं उनके अकॉर्डिंग ही दी जाएगी और उसी हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको बताई गई हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशंस की, तो हम असिस्टेंट कमिश्नर इन सब पोस्ट पर नहीं जाते हैं, हम सीधे डायरेक्ट टीजीटी और पीजीटी की पोस्ट की बात करते हैं। टीजीटी और पीजीटी में जो हमारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होने वाली है हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो टीजीटी पीजीटी की अगर बात करें तो सबसे पहले पीजीटी आता है। तो पीजीटी में आपको हमने वैकेंसीज बताई, टोटल वैकेंसीज कितनी हैं, 1407 वैकेंसीज इसमें निकली हुई हैं। ठीक है, इन 1407 वैकेंसीज़ में इसका जो पे स्केल है वो है हमारा 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपये तक का जो हमारा पे मैट्रिक्स बनता है वो इसमें आ जाता है। ठीक है, क्वालिफिकेशंस की बात करें पीजीटी के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स और रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन सब्जेक्ट कंसर्न। ठीक है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर 2 ईयर का इंटीग्रेटेड पोस्ट कोर्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। आपके पास 50% मार्क्स का कोई भी मास्टर डिग्री होती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो पीजीटी इंग्लिश के लिए आपके पास इंग्लिश होना चाहिए, पीजीटी हिंदी के लिए आपके पास हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, हिंदी के लिए आपके पास हिंदी और संस्कृत होनी चाहिए, साथ में हिंदी आपकी ग्रेजुएट लेवल पर भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर बात करें पीजीटी फिजिक्स की, तो इसमें फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स आपके पास रहा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए आपके पास केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री रही है तो आप केमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स अगर आपके पास है तो आप इसमें पीजीटी इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में। हाउ एवर होल्डर ऑफ डिग्री एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। जिन लोगों के पास एमकॉम की डिग्री है, जो लोग किस पे किए हुए हैं, अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स पे किए हुए हैं, वो इसमें एलिजिबल नहीं है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इसमें एलिजिबल कौन है, जिसके पास कॉमर्स की मास्टर डिग्री है वो एलिजिबल है, लेकिन जिसके पास अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स की डिग्री है वो इसमें एलिजिबल नहीं है। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो पीजीटी मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स से जिन्होंने एमएससी किया हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बायोलॉजी की बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, इसके अलावा उनके पास क्या होना चाहिए, बॉटनी या जूलॉजी उन्होंने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा बात करें पीजीटी हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आपको सिर्फ हिस्ट्री, आपने अगर हिस्ट्री से एमए किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पीजीटी ज्योग्राफी के लिए आपके पास ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही एक जो इसमें और चीज़ जोड़ी गई है वो ये है हमारी कि बीएड होना चाहिए। बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास बीएड होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। ठीक है, यानी हिंदी और इंग्लिश में आप दोनों में पढ़ा लेते हो, साथ साथ आपके पास बीएड का होना भी ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपके पास बीएड है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हमें 3 चीज़ ध्यान रखनी है, हमारा जो सब्जेक्ट कंसर्न है उसमें हमारी मास्टर्स होनी चाहिए, साथ ही साथ हमारे पास बीएड होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हमको हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं। इसके साथ साथ हमारे पास डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन कंप्यूटर की भी होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टीजीटी की। टीजीटी में जो हमें देखने को मिलता है वो क्या क्या मिलता है, इसका जो पे स्केल है वो 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक जाता है। ठीक है, अपर एज लिमिट जो है इसमें हमारी वो है हमारी 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष की आयु के अगर आप हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ एज रिलैक्सेशन की अगर हमने बात की थी अभी, एज रिलैक्सेशन आपको एज़ पर रूल्स के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, साथ ही जो रिजर्वेशन है वो भी आपको रूल्स के हिसाब से ही मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस की, क्या क्या क्वालिफिकेशन हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स। या तो आपके पास 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स हो जो कि रीजनल कॉलेज हैं एजुकेशन के, किसके, एनसीईआरटी के, या तो उससे होना चाहिए। साथ ही अगर ये नहीं है तो दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए आपके पास, बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स। ठीक है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50%, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम इसमें देखते हैं।
दूसरी चीज़ क्या क्या आपके पास होना चाहिए, हम उस पर बात भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है टीजीटी इंग्लिश के लिए। टीजीटी इंग्लिश के लिए आपके पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए 3 साल, ठीक है। 3 साल अगर आपके पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर टीजीटी हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में आपके पास 3 साल क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन की बात हो रही है, ग्रेजुएशन में आपके पास क्या होना चाहिए, 3 साल हिंदी होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं टीजीटी एसएसटी की। एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, टू ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए हुए सब्जेक्ट्स में से कोई भी 2 होनी चाहिए, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है। इनमें से कोई भी आपके पास 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, पहले साल और दूसरे साल भी, ठीक है। साथ ही आपके पास हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक 3 साल होना चाहिए। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास फर्स्ट ईयर में हिस्ट्री है, सेकेंड ईयर में हिस्ट्री है और थर्ड ईयर में भी हिस्ट्री है, लेकिन मेरे पास ज्योग्राफी की जगह पर क्या है, पॉलिटिकल साइंस है। तो पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तो मैं आसानी से इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। इसी तरह आपके पास भी इसी तरीके का कोई कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आपके पास हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट, क्योंकि ये दोनों कोर सब्जेक्ट माने जाते हैं, तो इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास 3 साल होना चाहिए। इसके अलावा जो बाकी के सब्जेक्ट्स बचते हैं उनमें से कोई एक भी साथ में होना चाहिए। अगर आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी 3 साल है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स है तो अप्लाई कर सकते हैं, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर ज्योग्राफी के साथ पॉलिटिकल साइंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ज्योग्राफी के साथ में इकोनॉमिक्स है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही कोर सब्जेक्ट नहीं हैं, ठीक है। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस में क्या क्या हमें देखने को मिलता है, तो साइंस में आपके पास बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों हैं अगर आपके पास तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। संस्कृत के लिए क्या होना चाहिए, टीजीटी संस्कृत में संस्कृत एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स, 3 साल आपके पास क्या होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं टीजीटी मैथ्स की। तो मैथ्स के लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, यानी कि आपके पास मैथ्स होना चाहिए, साथ ही साथ इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं, फिजिक्स हो सकती है, केमिस्ट्री हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकती है, कंप्यूटर साइंस हो सकती है या फिर स्टैटिक्स हो सकती है। अगर आप मैथ्स के साथ इनमें से कोई आपके साथ है तो आप उनमें से ले सकते हैं, ठीक। दूसरी कंडीशन इसमें आपको देखने को मिलती है कि आपके पास बीएड होना चाहिए, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा सीटेट पास हुआ होना चाहिए सेकंड लेवल का, यानी कि जो सेकंड लेवल का सीटेट है वो भी आपका क्लियर होना चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी कंडीशंस हमें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए। साथ में डिज़ायरेबल नॉलेज है किसकी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस की, कंप्यूटर की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो भी आपको अप्लाई करना है उसकी क्वालिफिकेशंस आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। जिसमें एक्सपीरियंस मांगा है उसमें आप एक्सपीरियंस भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन का पूरा चार्ट दिया हुआ है, आप इसमें पूरा चार्ट देख सकते हैं। हम बात करते हैं फ़ीस की। तो फ़ीस भी आपको सामने दी हुई है, पूरी फ़ीस आपको सामने से दी हुई है, ठीक है। तो आप इसे भी आराम से देख के जो भी आप जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, जो भी आपकी डिग्री के हिसाब से सूटेबल बैठती है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी जानकारी थी जो आप तक पहुंचानी थी। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये सारे नोटिस वहीं पर आपको मिल जाएंगे, तो आप इनको डिटेल से वहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर भी हमारे चैनल पर दिया हुआ है, आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं।